यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है। पहला प्रश्न आपका 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गासीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। हमने एक गासीय पृष्ठ बनाया और एक घन भी बना दिया हमने। ये किनारा एक कोर होता है जिसका मान दिया 9 सेंटीमीटर। ये भी आपका 9 सेंटीमीटर दिया, ये भी आपका 9 सेंटीमीटर ये दिया होगा, ये किनारा दिया होगा। अब हमको इससे मतलब नहीं है, गास के प्रमेय में हमको इससे कोई मतलब नहीं, ठीक, क्योंकि इसका मान सूत्र में आता ही नहीं। अब हमको रखना कैसे है, लिखेंगे दिया है 2 माइक्रोकूलम, मतलब आवेश दिया है 2 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो का जो मान होता है 10 की पावर -6 होता है। अब यहाँ रखेंगे 2 × 10⁻6 कूलम। क्यों? हमको फाइंड करना है क्या है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, नेट फ्लक्स। नेट यानी आपका यहाँ से केंद्र से होकर जाएगा तो नेट फ्लक्स यानी φe निकालना आपको। लिखेंगे देन तब गास के प्रमेय से, जो गास का प्रमेय होता है तो आवेश पर निर्भर करता है और वैद्युत फ्लक्स पर निर्भर करता है, उनके दूरी से कोई मतलब है नहीं हमको इधर। लिखेंगे φe बराबर Q/ε0। अब इसमें जो ε0 उसका भी मान रखना है। जो ε0 होता है किसका प्रतीक होता है, वायु निर्वात में विद्युतशीलता, उसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका मान यहाँ रख पुटिंग करना है और Q का मान भी रखना है 2 × 10⁻6 बटे 8.85 × 10⁻12। अब पॉइंट की बात 2 अंक है, जब पॉइंट को हटाया जाता है तो जितना अंक रहता है उतना जीरो नीचे उतर जाते हैं। कैसे होंगे यहाँ पे 2 × 10⁻6 बटे 885 बटे 100 × 10⁻12। अब ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ये चौथा पद हो जाती है तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। अब ऊपर कैसे जब जाता है तो उसमें जैसे रहता है वैसे रहेगा, हमको प्लस माइनस कोई मतलब इसमें नहीं है। अब हम करना क्या है, 200 हो जाएगा ऊपर बटे नीचे आपका 885 हो गया × 10⁻6। इसको ऊपर ले, इनको ऊपर ले जाते हैं, जिसका जो डायरेक्शन होता है दिशा वो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो ये आपका माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 10 के गुणा के आपका +12 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, कैसे काटेंगे हम, 5 से कटेगा संख्या, 5 चौक 20 और 1 0 बचेगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 गया 3 गया आपका 38, 7 5 35, फिर 3 बचा आपका, फिर यहाँ आ गया 3 यानी 35, 7 5 35। अब हो गया 40/177 गुणे 10 की पावर। जब गुणांक बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, +12 में से -6 जाएगा तो +6 बचेगा, +6 बच गया आपको। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें ये देखना है, ठीक, अब यहां देखना हमको क्या है, चलो यहां देखो इस ग्राफ से कोई मतलब हमको नहीं, इसके ग्राफ से कोई हमको मतलब नहीं है। अब यहां देखिए, अब करना क्या आपको है, अंश का मान हमेशा हर के मान से बड़ा होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वाला है तो 1 0 हम उठाकर यहां लेके आएंगे, हो जाएगा हमारा 400/177 × 10 की पावर 5 हो गया। अब इसमें भाग देंगे हम, अब भाग देंगे क्या, अब इसमें 400 में 177 का भाग करेंगे। अब 400 में 177 का अगर भाग करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जा रहा है, ये लगभग 2 बार जाएगा। 7 × 14 हासिल 1, 7 × 14 1 15 हासिल 1 हो गया आपका, 2 1 कम 2, 2 1 3 आपका हो गया। अब यहाँ 10 हो गया, संख्या छोटी है, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 9 बचा।
9 से 5 जाएगा जो 4 होगा, 3 में से 3 जाएगा तो आपको 0 पॉइंट लगेगा, गुना 0 बढ़ गया। मतलब कि ये 354 के करीब आपका 460 है। तो यह गुना एक बार और 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 354 ही हो गया। अब यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया आपको 0, 4 में से 3 गया 1। अब पॉइंट आपका लगा है तो 1 0 पुनः बढ़ गया। अब ये देखते हैं कितने बार, लगभग 6 बार जाएगा ये। अब 7 6 42, हासिल आपका 3 यानी आपका 4 होगा, 7 6 42, 4 आपका हो गया 46 हो गया। अब फिर आपका 6 कम 6, 6 और 4 10, यानी आपका लगभग आपका इतने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 और कुछ बढ़ता हुआ चल जाएगा, इसीलिए आपको दिया जाता है इसमें कितना 2.25 कुछ जाएगा तो इसको कुछ 6 मान लिया जाता है और 10 के घाते 5। अब इसका मात्रक कैसे निकालते हैं? मात्रक लिखना अति महत्वपूर्ण है करना बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मात्रक लिखना। मात्रक कैसे निकालेंगे हम? इसका मात्रक होता है कूलाम का, मात्रक होता है आपका यानी आवेश मात्रक कूलाम। इसका मात्रक अभी आपको हम लिखवाए हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक कूलाम कैंसिल है, तुरंत आपका डायरेक्ट ऊपर चला गया, आपको हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यही हमारा ठीक।